हे भ्राताश्री, आप यहाँ कहाँ इंस्टाग्राम की मोह माया भ्रमण कर रहे हैं? आपको पिताश्री याद कर रहे हैं। परंतु हे अनुज, आज तो हमने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया है, फिर पिताजी के बुलाने का कारण क्या हो सकता है? पिताश्री आज बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चिंतित? किस बात को लेकर चिंतित है अनुज? आई डोंट नो भ्राताश्री। हे अनुज, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि हमारे राजमहल में ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई जिससे पिताजी इतने व्याकुल हो गए। क्या हमारा राजमहल चारों दिशाओं से सुरक्षित है या नहीं? हाँ भ्राताश्री, हमारा महल चारों दिशाओं से बिल्कुल सुरक्षित है। तो फिर ठीक है अनुज, मैं अभी पिताश्री के पास जाकर देखता हूँ। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। हे पिताश्री, क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकता हूँ? कौन है वो दुष्ट जिसने हमारे पिताश्री के नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित की है? आप केवल मुझे उस दुष्ट का नाम बता दीजिए। मुझे महादेव की सौगंध, मैं उसका सर्वस्व नष्ट कर दूंगा। हे राजकुमार, ये बहुत दयनीय पीड़ा है, इसे तुम स्वयं ही पता लगाओ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको पड़ोसी देश के तुच्छ नरेश से समस्या उत्पन्न हुई है। सर्वप्रथम मैं पड़ोसी देश के तुच्छ नरेश से वार्तालाप करता हूँ। अतः हे पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी समस्या का हल करके ही वापस लौटूं। आयुष्मान भव पुत्र। हे माते, आपके चरणों में सादर प्रणाम। हे माते, आप यहाँ बगीचे में फलों का आनंद ले रही हैं और वहाँ पिताश्री अश्रुओं की धारा बहाए जा रहे हैं। क्या पिताश्री को आपकी तरफ से कोई कष्ट हुआ है? नहीं पुत्र, आपके पिताश्री तो हमारी तरफ से हमेशा आनंद में रहते हैं। तो फिर हे माते, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिताश्री को आपकी छोटी बहन अर्थात पिताश्री की साली से कष्ट हुआ है। नहीं, उसके पास तो बीएसएनएल की सिम है जिसमें नेटवर्क ही नहीं रहते हैं। ऐसी बात है माते, तो फिर मेरा जो संदेह है कि पिताश्री को तुच्छ पड़ोसी देश के तुच्छ नरेश से पीड़ा है, मैं उससे वार्तालाप करके आता हूँ। हे माते, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती भव। सारथी, हे सारथी, हे सारथी, सारथी। राजकुमार हाक दे रहे। जी राजकुमार। हे सारथी, तुम यहाँ कंदमूल फलों का आनंद ले रहे हो और हमारे महल में पिताश्री अश्रुओं की धारा बहाए जा रहे हैं। हाँ राजकुमार, क्या आज्ञा है बताइए। हे सारथी, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे विचार उठते हैं कि पिताश्री को हमारे पड़ोसी तुच्छ देश के तुच्छ नरेश से पीड़ा हुई है। तो हे सारथी, तुम हमारा रथ तैयार करो, हम उससे वार्तालाप करके आते हैं। यस, आई अंडरस्टैंड राजकुमार, एंड आई गो और लेके आएंगे योर रथ। वाह वाह वाह, अरे बाय मोर, बाय बाय बाय, लचा लचा, वाह लचा लचा। अरे हे सारथी, कंदमूल फल खाना छोड़ दो और रथ को तैयार करो। हे सारथी, रथ को यहीं पर रोक दो। जैसी आज्ञा राजकुमार। ठीक है पार्थ, रथ को पार कर लीजिए। छोटे सैनिक, बड़े सैनिक, ये हमारे राज्य में गुब्बारा छाप मानव कहाँ से आया? हे महाराज, मुझे भी देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। ये मानव कम और जानवर ज्यादा लग रहे हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आप क्या बोल रहे हैं? महाराज, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मानव के भेष में वृक्ष नजर आ रहे हैं। हे राजकुमार, ये तुच्छ देश के सैनिक हमारा उपहास कर रहे हैं। इनको शायद हमारी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। आप सिर्फ आज्ञा दीजिए, मैं इनका सर धड़ से अलग कर दूं। नहीं सारथी, ये तुच्छ देश के तुच्छ सैनिक शायद ये हमारे परिचय के बारे में कुछ जानते नहीं है। मैं तुम्हारे पड़ोसी देश के चुगले नरेश का बड़ा सुपुत्र छल्लन हूँ। इन्हें बताओ सारथी। क्या कहा तुमने?
तुम चुंगली के सुपुत्र हो, हमारे मित्र के सुपुत्र हो, अर्थात हमारे सुपुत्र हो। बताओ किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? क्या आपके पिताश्री यानी हमारे मित्र चुंगले को कोई समस्या तो नहीं है? हाँ तुच्छ देश के नरेश, हमारे पिताश्री इस समय बहुत ही व्याकुल नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कोई पुरानी रंजिश के चलते हमारे पिताश्री को ठेस पहुंची है। अरे नहीं वत्स, आपके पिताश्री और हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे आपके पिताश्री को हमारी तरफ से पीड़ा उत्पन्न हुई हो। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी जो प्रजाजन है उन्हीं के द्वारा आपके पिता को पीड़ा मिली है। तो फिर ठीक है तुच्छ देश के तुच्छ नरेश, अगर ऐसी बात है तो सर्वप्रथम हम अपने राज्य में जाकर के अपनी प्रजा से वार्तालाप करते हैं। हे सारथी, रथ को अपने राज्य की तरफ ले चलो। बाबू तुम्हारी याद में मैं पल पल रो रहा हूँ, कभी कच्छा धो रहा हूँ, कभी कपड़ा धो रहा हूँ। मेरी बाबू आई जाओ। हे हमारी राज्य की प्रजा, जी राजकुमार, जी राजकुमार। हे हमारे राज्य की प्रजा, क्या तुम्हें हमारे पिताश्री के राज्य में किसी प्रकार की कोई पीड़ा तो नहीं है? नहीं राजकुमार, महाराज चुंगले के होते हुए हमें तनिक भी पीड़ा नहीं है। ठीक है हमारी प्रजा, अगर ऐसी बात है कि तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, हमारे आने का कारण यही था कि थोड़ा पिताजी व्याकुल नजर आ रहे थे, तो हमने सोचा अपने राज्य में भ्रमण कर लें, ताकि हो सकता है कोई पिताजी से त्रुटि हो गई हो जिसके चलते वो व्याकुल नजर आ रहे हैं। ठीक है। हे हमारे राज्य की प्रजा, क्या तुमको इंस्टाग्राम चलाने के लिए हमारे पिताश्री के राज्य में भरपूर डाटा मिल रहा है या नहीं? हाँ राजकुमार, मुझे भरपूर डाटा मिल रहा है। तो फिर हे प्रजाजन, आपको हमारे पिताश्री के राज्य में किसी प्रकार की कोई पीड़ा तो नहीं है? नहीं राजकुमार, आपके पिताश्री के राज्य में हमें कोई भी प्रकार की पीड़ा नहीं है। तो फिर ठीक है प्रजाजन, मैं चलता हूँ। माते, हे माते, माते, हाँ पुत्र, हे माते, आपके चरणों में सादर प्रणाम। सौभाग्यवती हो। हे माते, मैं पड़ोसी राज्य और अपनी प्रजाजन से ये पूछ करके आया हूँ कि क्या हमारे पिताजी की तरफ से कोई तुमको समस्या है, लेकिन हे माते, मुझे पिताजी की उदासी का कोई कारण पता नहीं चल पाया है। क्या आपको अगर कोई कारण पता हो तो हे माते मुझे बता दीजिए। हे पुत्र, मुझे भी उनके कष्ट का कारण नहीं पता है, कृपया करके आप उनसे ही मालूम कीजिए। ठीक है माते, आपका जैसा आदेश, मैं पिताजी से जाकर के स्वयं पता कर लूँ। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं, श्री राम नहीं मोरी सुधली। सादर प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। हे पिताश्री, मैं पड़ोसी राज्य और अपनी प्रजा से वार्तालाप करके आया हूँ, परंतु मुझे आपकी उदासी का कोई भी सटीक कारण पता नहीं चल पाया है। अतः हे पिताश्री, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी उदासी का कारण मुझे बताने का कष्ट करें। हे पुत्र, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, 199 का पैक करा दो। पिला दो मौसमी का।